नगरपालिका प्रशासन बालाघाट के द्वारा इन दिनों शहर में रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के तहत में यातायात नियमों का पालन कराने के लिए डिवाइडर, जेब्रा क्रॉसिंग, सिग्नल लाइट जैसे कार्यों पर तीव्र गति से काम किया जा रहा है। इन्हीं कार्यों में से एक बालाघाट शहर के हनुमान चौक से लेकर आरओबी तक बनने जा रहे हैं डिवाइडर को लेकर कुछ लोगों की शिकायतें हैं। कुछ दिन पहले यहाँ पे सचदेवा जी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से एक व्यक्ति मृत हो गया और एक व्यक्ति जो उनका बेटा है सचदेवा जी का, मनोज सचदेवा जी का, उसको 15 टाँके आए सर में। और स्थिति ये रही कि पहले तो हमें लगा कि कहीं ये भी कोलैप्स ना हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा से बच गया। मोहल्ले का लड़का, हम सभी व्यापारीगण यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम चाहते ये हैं कि जिस तरह से हर जगह ये जो ब्रिज बना है, ओवर ब्रिज बना है, उस साइड में कोसमी सरे का साइड में आप देखोगे तो दोनों तरफ बाउंड्री वॉल प्रॉपर बनी है। हाँ। लेकिन इसी तरफ क्यों नहीं बनाई गई बाउंड्री वॉल? दोनों साइड में बाउंड्री वॉल नहीं है, फुटपाथ नहीं है। इस वजह से आवाजाही जो है इतनी अनव्यस्त हो गई है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है, रॉन्ग साइड से आ जाता है, इधर उधर निकल जाता है और ब्रिज के ऊपर से जो गाड़ियाँ आती काफ़ी रफ्तार में आती, इसी वजह से एक्सीडेंट होता है। प्रशासन ये कह रहा है कि रोड सेफ्टी के नाम पर ये सब काम कराया जा रहा है, तो इस काम से आप लोगों को दिक्कत क्या लोगों की सेफ्टी की यहाँ पे संभावना है, बनी रहेगी? या ये रोड सेफ्टी के नाम पे ऐसा लग रहा है जैसे एक्सीडेंट प्रोन जोन बना दिया गया है। रोड सेफ्टी तो छोड़िए, यहाँ तो आए दिन एक्सीडेंट की संभावना रहती है। जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर, आपको 1 आध घंटा हुआ रुके, आपने अभी मैंने देखा हो कई वाहन बेतरतीब चल रहे हैं। बिल्कुल, तो यही स्थिति है। और दूसरी चीज़ सर, ये डिवाइडर जो बना है, हाँ। उसको यहाँ से रोका गया। तो ये क्यों रोका गया? इसमें गड्ढा किया गया। आप इसकी रिकॉर्डिंग करके दिखा सकते हैं कि यहाँ गड्ढा पूरा गया है। ये गड्ढा वो पूरे सीमेंट रोड तक था, इसको क्यों पूरा गया? जबकि डिवाइडर तो होना चाहिए आखिरी तक, जहाँ तक वो पीली लाइन जा रही है ब्रिज की, वहाँ तक पूरा डिवाइडर जाकर के दोनों साइड का फुटपाथ और बाउंड्री वॉल। ठीक है, वो तो मैं दिखाऊंगा ही, लेकिन आप ये बताइए आप लोग को दिक्कत किस बात से है, किस इससे परेशानी क्या है? से जिस स्पीड से गाड़ियाँ आती है और आप यहाँ जहाँ चौक बनाने के लिए बोल रहे हैं सामने, हाँ। ये चौक बनाने का असली मकसद ये है कि हरिमंगलम लॉन तक उनकी बसें बराबर टर्न होके जा सके। पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इस टर्न के चक्कर में कितना यातायात प्रभावित हो रहा है। अभी आपने देखा कितने वाहन कैसे अनियंत्रित होकर चल रहे हैं, कितने एक्सीडेंट होने की संभावना है। और वो इसको छोड़ के आगे जहाँ रेलवे क्रॉसिंग के लिए रास्ता जाता है उसको पैक कर रहे हैं। आप रेलवे क्रॉसिंग वाले रास्ते को, डिवाइडर को यदि पैक करते हैं तो लोग रॉन्ग साइड होके ये चौक से वहाँ जाएंगे, उधर से कोई तेज़ रफ्तार से गाड़ी आती है, फिर गली से कोई गाड़ी वाहन निकलता है, टकरा के एक्सीडेंट तो आखिर उधर ही होना है और उसी को एक्सीडेंट घोषित कर रहे हैं, जबकि एक्सीडेंट प्लेस ये वाला है। अच्छा, तो हमारी मांग है, आपको क्या लग रहा है जो हरिमंगलम लान है, जो मेरी लान है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए सब किया? फायदा पहुंचाने के लिए सीधे सीधे दिख रहा है। अच्छा, तो इस काम की आप लोगों ने शिकायत की तो कोई जवाब मिला शासन प्रशासन? हम आपको शासन प्रशासन से कोई जवाब नहीं मिला है और उससे जवाब की हमको कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो आने वाले हैं। क्योंकि सिर्फ उन्होंने हमको सांत्वना दी थी कि हम अपने एक अधिकारी भेज रहे हैं। जिस दिन से हमने ज्ञापन दिया था उस दिन से कोई आदमी, कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का कुछ चेक करने नहीं आया। तो ऐसे में कैसे ये जो रोड वाला जो हिस्सा है जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना है बहुत ज़्यादा है, कैसे रोक लगेगी घटनाओं पर? सर देखिए, जब तक प्रशासन और शासन जब अपने अपने मतलब अपने रोल्स में नहीं आएंगे तब तक इस चीज़ का कोई निवारण निकलने नहीं वाला है। क्योंकि देखिए, अगर पर्टिकुलर से एक बंदे की नहीं हो रहा है ये चीज़। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्कूल की बसेस मुड़ रही हैं, कुछ मुड़ रही हैं। अगर एक्सीडेंट होता है, अब जैसे हमारे भैया ने कहा कि यहाँ से बसें काटने के लिए इस जगह को यहाँ से रखा गया है। चलिए, खुदा न खास्ता किसी की बारात की बस ही आ रही है और वहाँ से उस स्पीड से अगर गाड़ी आ रही है तो सर वो बारात भी क्षतिग्रस्त होगी, उनका भी नुकसान होगा, जो जिसने मारा उसका भी नुकसान होगा। सर इसका जवाबदेही कौन है? ना डिवाइडर का काम यहाँ पे रोका गया है, इसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है सर, भरने के बाद में पैक कराया गया है, ना कि वहाँ पे कोई ब्रेकर है ना कुछ है। आप देखिए कि स्पीड देखिए, जब डाउन होती है गाड़ियाँ तो स्पीड काफ़ी होती है उन गाड़ियों की। अगर हम बोले जाए ग्रेविटेशनल पुल उसका एक तरीके से उस गाड़ी को चकनाचूर करेगा और कई मौतें होंगी सर। आप देखिए कि ये चीज़ें आगे बढ़ती चलेंगी, पर इसके लिए फिर जवाब कौन है? अब आप अगर आपको अगर कवरेज करना है तो आप दो जगह का कवर करके आप अपना यहाँ पे टारगेट दिखाएंगे तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। देखिए सर, हमारे ही घर का नहीं होगा, घर का तो किसी का भी हो सकता है, जिसकी जान जानी उसका ऊपर वाले का तो कोई वो नहीं है ना, वो जिसको चाहे वो बुलाएगा ही बुलाएगा। पर इस तरीके से सर, जिस तरीके से ट्रैफिक का तो चलिए एक नियम है ही कि चलिए ट्रैफिक के लिए ये 2-2.5 करोड़ जो भी हुआ है सर, उसका काम भी तो देखें हमें। बालाघाट का अगर एक भी नक्शा देखते, कुछ देखते तो हमें डेवलपमेंट नहीं दिखता। पर ये सब चीज़ें ज़रूर देखने मिलेंगी, आगे भी मिलती रहेगी। नहीं तो यहाँ ऐसा तो नहीं कि आप लोगों व्यापारियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं? आम जनता के लिए सर, अगर हम आगे एक बात बताइए सर, 1 से ही 100 बनता है तो क्या है कि हम उसके आगे 0 लगाने की कोशिश ही कर रहे हैं। कि हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है सर, किसी से कोई पर्सनली राइवलरी नहीं है हमारी।
हमारा यही कहना है कि आप काम जो काम के जैसे होना चाहिए, नियमों के आधार पर होना चाहिए। सर ये चीज़ होगी तो डेवलपमेंट भी तो दिखेगा बालाघाट में। आज पुल बना है तो लोग बोलते हैं ना कि बालाघाट में आपका फ्लाईओवर बहुत अच्छा बना है या गंदा बना है, जो भी है उनके जो अपने अपने राय हैं। पर सर यहाँ से अगर एक्सीडेंट होगा तो वो दूसरी जगह का दूसरी स्टेट वाला यही बोलेगा कि भैया यहाँ का जो नियम कानून है बहुत ख़राब है, कोई भी कहीं से भी आ जाता है, कोई किसी को भी मार सकता है। भैया अगर बालाघाट जाना है तो बहुत संभल के जो लोगों का आरोप है उसकी सच्चाई क्या है, यही दिखाने के लिए हम मौके पर पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो है डिवाइडर का कार्य हनुमान चौक तक आगे होना है। यहाँ पर आकर डिवाइडर का काम रोक दिया गया है। लेकिन ये जो डिवाइडर आपको दिखाई दे रहे हैं पुलिस विभाग के, ये इसलिए लगाए गए हैं ताकि राइट और लेफ्ट से दाएं बाएं मुड़ने वाले जो वाहन है वो अचानक से न मुड़े और टकराव न हो किसी प्रकार का। इसलिए पुलिस के द्वारा सेफ्टी के तौर पर सुरक्षा के लिहाज से इन बैरिकेड्स को लगाया गया है। लेकिन लोगों का ये आरोप है ये जो डिवाइडर का काम है, ये डिवाइडर का काम ये फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे तक यहाँ तक होना चाहिए था, ये लोगों का कहना है। और लोग इसी बात को लेकर आपत्ति दर्ज करा रहे हैं कि नगर पालिका प्रशासन को जो डिवाइडर का काम यहाँ आगे तक कराना चाहिए था वो काम नहीं कराया गया है और इसी के चलते लोगों को शिकायत है। आप क्या हो गया? बस आपको देख करके यहीं खड़े हो गए सर। अच्छा, मीडिया तो वाले बोलिए। को। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा काम हुआ है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सीडेंटल जोन बन सकता है, लोग दाएं बाएं चल रहे हैं तो ध्यान नहीं रख रहे नियमों का? पहली बात तो सर बालाघाट शहर तो इतना गंदा शहर हो गया सर कि पूरे बालाघाट की जनता धूल के मारे इतने काले हो गए कि ना बिना हेलमेट के चल सकते, रोज़ के एक जोड़ी कपड़े लगते हैं। बालाघाट शहर सबसे ज़्यादा गंदा शहर हो गया सर कि बालाघाट में इतना अच्छा कोई रोड नहीं बना, इतनी अच्छी साफ़ सफाई नहीं है। हनुमान चौक से कोसमी तक जाते हैं, रोज़ के एक जोड़ी कपड़े लगते हैं, लाल पीले हो जाते हैं, पूरे लाल पीले हो जाते हैं। यहाँ की सरकार अच्छा काम करना चाहिए, यहाँ के विधायक है मंत्री लोग अच्छा काम करना चाहिए। इतनी गंदी रोड है, इतनी यहाँ का वातावरण, ये सब चीज़ अच्छा नहीं है सर। अच्छा, आप कहाँ से आ रहे थे? सर मैं तो कोसमी से आ रहा हूँ सर। अच्छा, तो हमें देखकर रुक गए आप? मैं आपको देख के रुक गया। अच्छा, मैंने बोला कि मीडिया वाले रुकने का कारण क्या है आपका? आप रुकने का कारण वही है सर कि हम आपका न्यूज़ सुनते जाते हैं तो हमको आपका जानकारी न्यूज़ अच्छी लगती है सर। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं आप? मैं संतोष कुमार बिसेन। तो बिसेन जी, आप हमें देखते हैं इसलिए आपका साधुवाद। लेकिन हम ये बताने आए थे दर्शकों को कि नगर पालिका प्रशासन के द्वारा रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट के तहत ये जो डिवाइडर का काम आरओबी सरेखा से लेकर हनुमान चौक तक कराया जा रहा है, इस कार्य को लेकर लोगों के कई तरह के आरोप है और इन्हीं आरोपों का जवाब तलाशने के लिए हम यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन भाई साहब हमको मिल गए संतोष जी, और संतोष जी का ये कहना है कि बालाघाट शहर की सड़कें इतनी गंदी हो चुकी है, यहाँ पर ना तो नगर पालिका प्रशासन के द्वारा ठीक से सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही प्रशासन के द्वारा ये जो धूल के उठते गुबार है इनको रोकने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं। लिहाजा इन्हें शिकायत इस बात की है कि शहर में चलने में उन्हें रोज़ 2 जोड़ी कपड़े बदलने पड़ते हैं और लाल पीले तक होना पड़ता है। इस बात को लेकर इनकी आपत्ति है और जो व्यापारी शिकायत कर रहे हैं उनकी क्या आपत्ति है, वो किस बात को लेकर नाराज़ है नगर पालिका के कार्य को लेकर, चलिए इन लोगों से बात करते हैं। ये जो काम हो रहा है या ये जो काम किया गया है, क्या आप लोगों को इससे दिक्कत समझ में आ रही है, वाहन चालकों को खासकर, और आप जैसे व्यापारियों को? है इसमें गाड़ियाँ ऊपर से उतरती साय उतरती है। ये हरि मंगलम लॉन्च बाराती जो अंदर से निकलते हैं वो किसी को देखती नहीं है, सीधे निकल जाते हैं। ऊपर वाले गाड़ी वाले किसी को देखेंगे नहीं, सीधा मार के निकल जाएंगे आगे। कभी हुआ ऐसा? एक बार हुआ, मेरे लड़के के साथ खुद ही हुआ यहाँ चौक के ऊपर। अच्छा, सामने लाइन से गाड़ी निकली, सामने में लड़के को मार के निकल गया। रंग आपका तो पास में ही व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो यहाँ पे एक्सीडेंट होते ही रहते हैं? होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं यहाँ पर एक्सीडेंट। तो क्या होना चाहिए आप लोगों के अनुसार? वन वे बनना चाहिए, पूरे वन वे एक साइड होना चाहिए। अच्छा, गेट में कहीं रास्ता नहीं होना चाहिए। ये देखिए इसके ट्रैक्टर में काफ़ी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बावजूद वो इस तरह से रॉन्ग साइड चल रहा है और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ पर उसके लिए कोई भी जो है डिवाइडर नहीं है आगे तक, और इसी वजह से उनको लग रहा है कि आसानी से वो यहाँ से मोड़ ले और सीधा फिर अपनी राइट साइड पकड़ के चले जाए। तो वैसा ही हो रहा है। अब देखिए वो ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने यहाँ से रॉन्ग साइड ले ली अपने ट्रैक्टर को और आगे बढ़ गए। वैसे ही जो लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं लोग, वो लेफ़्ट साइड वाले राइट में आ रहे हैं और राइट वाले लेफ्ट में जा रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर ये दूसरी गाड़ी को देखिए, मालवाहक है, छोटा वाहन,
ये भाई साहब रॉन्ग साइड से आए और अब सीधा वो राइट साइड में जा रहे हैं। तो इस तरह से लोग लगातार चल रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो है एक प्रकार से ये डिवाइडर पूरा नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट जोन बन गया है। और इसी को लेकर जो है आसपास के व्यापारी जो है शिकायत कर रहे हैं, आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को सुनने वाला, समझने वाला ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी यहाँ पर देखने मिल रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि देखने मिल रहा है। यही वजह है कि लोग सीधे सीधे शासन प्रशासन पर ठेकेदारों से मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं, लान वालों से मिलीभगत के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि जो काम जैसा होना चाहिए वो काम वैसा हो नहीं रहा है और उसके एवज में ठेकेदारों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है।